लिए, जैसे विधायक हमारे अशोक सैनी जी। अपना लड़का है मेरा, ये क्या नाम है? अशोक कुमार सैनी। अशोक सैनी जी को देखना चाहते हैं। अशोक सैनी को हम अशोक सैनी। हम अशोक भाई को देखना चाहते हैं, अब की बार मौका देना चाहते हैं। भाई अशोक जी में हम वो सभी गुण देखते हैं जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए, और भाई अशोक जी ही एक ऐसे नेता हैं, हम उनको अपने भावी उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। नमस्कार, मैं नीतू चौहान, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है शुरू हो ही चुके हैं, और इन विधानसभा चुनावों को लेकर जो है खबरनामा लगातार आप लोगों के बीच पहुंच रहा है। लेकिन आज हम आपको एक अलग तरह का, एक अलग चीज, विधानसभा चुनाव यानी लाडवा विधानसभा चुनाव की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है लाडवा विधानसभा से विधानसभा चुनाव की टिकट के उम्मीदवार समाज सेवी अशोक सैनी। तो इनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये पहले भी बाबैन के अंदर सर्व पंचायत जो है वो कर चुके हैं। तमाम बड़ी बड़ी संगठनों के साथ जो है ये मिलकर एक चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने जो बाहरी विधायक है उनको रोककर जो है अपनी दावेदारी जो है विधानसभा चुनाव में ठोकना चाहते हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो उन्होंने लाडवा के अंदर ताल ठोकी है, तो क्या नायब सैनी को वो टक्कर दे पाएंगे? तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या बताना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके सभी समर्थकों को खबरनामा के हाथ जोड़ के नमस्कार। आज जो आपके माध्यम से आज इस लाडवा हलके की जनता ने, पीपड़ी ब्लॉक ने आज यहाँ पर ये दिखा दिया कि वो अपने बेटे के साथ खड़े हैं, क्योंकि लाडवा ब्लॉक, लाडवा जो हलका है वो ये भली भांति जान चुका है, क्योंकि यहाँ से 15 साल हो गए हैं। यहाँ से विधायक बनता है और यहाँ वो दिखता भी नहीं। जो अपने आप को एक बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये जनता बड़े बड़े नेताओं के हाथ में है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो चुनाव है वो चुनाव अलग प्रकार से। अशोक जी, लाडवा विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो चुकी है कि कहीं ना कहीं सीएम जो है नायब सिंह सैनी आपकी टक्कर में खड़े हैं, और तमाम नेता जो हैं जो पिछले टाइम पे विधायक भी रह चुके हैं, तो आप उनकी रेस में दौड़ रहे हो। तो आपको क्या लगता है, किस तरह का आपका अनुभव कहता है, किस तरह की आपकी तैयारी जो है आगे बढ़ने के लिए राजी है सर? आज अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी की, तो इससे पहले भी वो सांसद रहे, यहाँ से 5 साल सांसद रहे। तो वो देखे, क्योंकि कल ही उनकी बात लाडवा हलके से चर्चाओं में आई कि वो लाडवा हलके से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शाम होते होते उन्होंने एक बयान दे दिया कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि लाडवा के हलके की जनता वो इतनी सक्षम है अपना नेतृत्व करने में, क्योंकि आज उनको अपने आप खुद नेतृत्व कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने आज मन बना लिया है कि आज हमने अपने बेटे, अपने भाई के साथ जाना है। क्योंकि मैं इससे पहले भी चुनाव लड़ा, तब भी मुझे इस लाडवा हलके की जनता ने, वार्ड नंबर 4 की जनता ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मेरी मिसेस सुखविंदर कौर को डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वोटों देने का काम किया और डिस्ट्रिक्ट में एक इतिहास रचने का काम किया। तब भी मैं आज़ाद था, तब भी मेरे खिलाफ इनेलो से कैंडिडेट था, कांग्रेस से कैंडिडेट था और बीजेपी से कैंडिडेट था वो, क्योंकि मेरे ही परिवार का था। मेरे खिलाफ उतारने का काम किया। कल बीजेपी पार्टी ने भी मेरे खिलाफ कैंडिडेट उतारने का काम किया। कल मैं भी तो यहीं था, मैंने भी ये कहा था कि आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उस टाइम भी बड़े बड़े नेताओं ने पल्ला पसारने का काम किया कि आप हमें वोट दे दो, लेकिन ये वार्ड नंबर 4 की जनता वो समझ चुकी थी कि हमारे बीच में कौन है, आधी रात हमारे पास कौन आता है, वो समझ चुकी है ये। और ऐसे ही आज लाडवा हलके में भी मैंने, क्योंकि मैं खुद खड़ा नहीं हुआ, मेरे को
मेरे गांव ने, हमीदपुर गांव ने सबसे पहले पंचायत करी गांव में। उस पंचायत में मुझे सर्वसम्मति से कैंडिडेट लाडवा हल्के से घोषित किया गया। उसके बाद मेरे सभी सम्मानित भाइयों ने, मेरे पिता समान बुजुर्गों ने एक भाईचारा सम्मेलन किया बबैन के अंदर, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोगों ने आने का काम किया। इतनी भारी बारिश के बावजूद भी लोग वहाँ पर आए, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई, क्योंकि ये प्यार होता है। कोई मैं बड़ा नेता नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ, उनका बेटा हूँ। उस टाइम ही बहुत से लोगों को, बहुत से नेताओं को ये लगने लगा कि एक छोटे से बुलावे पे, एक छोटे से किसान के बेटे के बुलावे पे आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, इतने लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये उन लोगों का प्यार था जो अपने बेटे को आप आशीर्वाद देने के रूप में वहाँ पर पहुँचे। तो मैं लाडवा हल्के से निश्चित ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये चुनाव, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जनता जब चुनाव लड़ती है तो ये नेता भली भांति जानते हैं कि कौन चुनाव लड़ रहा है। तो ये विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां क्या कहती है, जनता का प्यार क्या कहता है? जो मैंने विधानसभा का चुनाव मैं लगभग 12 साल से लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने छोटे चुनाव से शुरू किया। गांव में चाहे मेंबर का चुनाव हो, उसके बाद मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2022 में चुनाव लड़ा, उसके बाद मैंने आज जो मेरी लाडवा हल्के की जनता है, मेरे गाँव वासी हैं, मेरे वार्ड वासी हैं, उन सभी ने एक मन बनाया कि हम लाडवा हल्के से अब की बार अशोक सैनी को चुनाव लड़ेंगे। और लाडवा विधानसभा से जो मेरी तैयारी की बात आप कह रहे हो, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं, आप भी देख रहे हो कि मैंने आज हर गांव डोर टू डोर जाने का काम किया, हर गांव में, हर घर में जाने का काम किया। मैं हर दहलीज तक, हर चूल्हे चौक तक जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को उन समस्याओं का पता है। मेरे को मेरी माताएं बहनें मिलती हैं, वो क्या कहती हैं कि भाई 15 साल हो गए, हमारी तरफ से आज तक कोई से देखा नहीं। इसमें 40 साल तो हो गए, क्योंकि यहाँ से लाडवा हल्के से, लाडवा हल्के को एक लोकल उम्मीदवार को नेतृत्व करने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि वो लोग क्या जाने जो बाहर से आते हैं, वो तो बाहर से आते हैं, वो क्या जानेंगे। वो लाडवा कहीं ना कहीं, अगर मैं आपकी बात बीच में रोकना चाहूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कहीं ना कहीं इतने टाइम से जो लाडवा के विधायक रहे, विधायक पद पर रहे, तो उनके ऊपर जो एक ठप्पा लगाने का काम आपने किया, एक कि ये जो है बाहरी विधायक है, लेकिन कोई अपना लोकल विधायक जो है इस बार विधानसभा चुनाव में लाडवा से होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जो एक डिमांड थी लाडवा हल्के से, ये लाडवा की जनता की डिमांड थी। अब की बार उनके मन की बात थी, क्योंकि वो अब की बार क्या कहते थे कि लाडवा हल्के से हमने लोकल उम्मीदवार देना है, क्योंकि लोकल उम्मीदवार का हम साथ देंगे, हम बाहरी उम्मीदवार का साथ नहीं देंगे। क्योंकि हमने बाहरी उम्मीदवार देख रहे हैं हम, और सारी मुख्य पार्टियों के देख रहे हैं। ये नहीं है कि पार्टी को किसी ने मौका नहीं दिया, इस जनता का कोई कसूर नहीं है। इस जनता ने तो हर किसी को मौका देने का काम किया, हर किसी पार्टी को मौका देने का काम किया, चाहे कोई भी है। हर टाइम 5 साल बदलने का, 5 साल बाद बदलने का काम किया। तो अशोक जी, आज की बात करते हैं। आज आपने जो सभा बुलाई है लाडवा में, सर्वजातीय सम्मेलन का, तो इस सम्मेलन के अंदर एक खास चीज़ आपने क्या रखी है जनता के लिए, ताकि जनता आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी एक वोट का माध्यम बन सके, आपको एक आज़ाद उम्मीदवार के नाम पर भी जो है जीत दर्ज करवा सके? जो आज के इस सफल आयोजन का मैं इस जनता को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि ये सब कुछ इनके कारण है, जनता के। हम कौन होते हैं? हम कोई नहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता आज ये समझते हैं कि हमारे इशारे पर जनता आती है। लेकिन आज मैंने लाडवा हल्के से जो इस जनता ने मुझे लड़ाने का जो काम कर रही है, आज हमने जो हमारे मुद्दे हैं लाडवा हल्के से, जो हम वोट ये लोग हमारे को देंगे, क्योंकि वोट कोई ऐसे तो देता नहीं। जिन्होंने देख लिया, क्योंकि मेरी वार्ड नंबर 4 की जनता ने मुझे जमा के देख लिया, उन्होंने देख लिया कि अगर हर गांव में जो आदमी स्ट्रीट लाइट लगा सकता है, जो वाटर कूलर रखवा सकता है, वाटर टैंकर दे सकता है, जो खेतों के रास्ते पक्के कर सकता है, जो गांव में रिक्शा रेडी दे सकता है, और स्कूल में ग्रांट देने का काम कर सकता है, धर्मशालाओं में देने का काम कर सकता है, धर्मशालाएं भी बनाने का काम किया, वो आदमी अगर लाडवा हल्के से नेतृत्व करेगा तो वो आदमी क्या कर सकता है। अशोक जी, चुनाव की ताल ठोकने के बाद जो विकास कार्य को आप अग्रसर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन आप बन सकते हो कि विकास कार्य जो है चुनाव के पहले ही जो है शुरू हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि जनता आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और उनकी आंखों में आप एक तारा बन चुके हो?
मैं ये आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज जनता से प्यार लेना और उनकी आँख का तारा बनना ये हर किसी के बात की बात नहीं है। क्योंकि पार्टी के तो देखो कुछ भी कह ले, लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार, उस जनता का प्यार और उनकी आँख का तारा बनना बहुत मुश्किल होता है। वो तो सिर्फ वही कर सकता है जो उनके बीच में जा रहा है। क्योंकि अगर काम की बात इस जनता की आई तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा, अगर मेरे पास रात की आधी रात भी कोई आया तो मैंने काम करने का काम किया। मेरे घर वाले भी मुझे ये पूछते थे कि आप आधी रात को कहाँ चले गए, लेकिन मैं ये भी नहीं बता के जाता था कि मैं कहाँ चल दिया। मैंने अपना गेट खोला और मैं उसके साथ चल पड़ा। ये तो वो जानता था और या मैं जानता था। और मैं आपके बीच में आज उदाहरण भी था, एक जो था उदाहरण आपके बीच में, जिसका काम एक विधायक भी नहीं कर पाया, आज हमने उस लड़के का काम करने का काम किया। तो ये किस प्रकार से, क्योंकि काम तो होते हैं, क्योंकि वो विधायक के पास भी गया, पूर्व विधायक के पास भी गया, वो सभी के पास गया, लेकिन सभी ने उसको दरकारने का काम किया। लेकिन वो जब लास्ट में मेरे पास आया तो मैंने आपको कहा, चाहे मुझे चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो मैं आपके साथ जाने का काम करूंगा। तो मैं उसका काम करा के लाया। तो नीतू जी ये बात होती है, क्योंकि उनका आँख का तारा कैसे बनना, उनके साथ तो चलना पड़ता है, सारी रात जागना पड़ता है। तो आगे की तैयारी क्या कहती है? विधानसभा चुनाव आ ही चुके हैं, टाइम जो है थोड़ा बच चुका है, तो क्या लगता है इस थोड़े समय में आप अपना प्रोग्रेस जो है वो पूरा कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज टाइम बेशक थोड़ा हो, लेकिन मैं लग 12 साल से रहा हूँ। मैंने हर गांव में जाने का काम किया, डोर टू डोर। अब जो चुनाव है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और आज हर पार्टी का नेता जनता के बीच में आएगा, क्योंकि इस जनता को पता है कि अब की बार क्या करना है। तो मैं थोड़े ही समय में लगभग हर जगह मीटिंग या जलसा या प्रोग्राम करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये जनता चुनाव लड़ रही है। अब की बार लाडवा हलके की जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे उतारा है। तो ये तो अब जनता देखेगी। तो इस सर्वजातीय महापंचायत लाडवा के सम्मेलन में हम पहुंचे, तो इस दौरान हमारे साथ पहुंची हैं अशोक शर्मा, हमीदपुर की वाइफ जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुखविंदर कौर जी जो है वो पहले जिला परिषद का चुनाव भी लड़े हैं, जिनका अच्छा खासा अनुभव जो है राजनीति में हो चुका है। लेकिन अब इनके जो हस्बैंड है वो विधानसभा चुनाव की लाडवा से ताल ठोक रहे हैं। तो ये इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि महिलाओं का रुझान जो है वो काफ़ी बेहतर आता है चुनाव को देखकर। नमस्कार सुखविंदर जी। नमस्कार जी मैम, क्या बताएंगे इस बार जो है लाडवा विधानसभा के ऊपर आप लोगों ने ताल ठोकी, तो किस प्रकार की तैयारी आप लोगों की चल रही है? अशोक सैनी जी ने जैसे भी विधानसभा में जो मुद्दा उठाया हुआ है बाहरी उम्मीदवार का, तो उनका ये है कि ये मुहिम है कि हम लाडवा से अब की बार लोकल कैंडिडेट को आगे लाएंगे। और यही उन्होंने ताल ठोकी है कि वो यहाँ की लाडवा हल्का जनता से अपना पूरा सहयोग चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि वो उनको आगे आने वाले चुनाव में अपना पूरा सहयोग दें और उनको विधानसभा में जो है विधायक के रूप में आगे लाएं। तो मैडम एक चीज़ मेरे क्वेश्चन और है आपसे कि आपने जैसे पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो काफ़ी तमाम जनता का आशीर्वाद वोट आप लोगों को मिली, तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है कि किस प्रकार का जनता का रुझान आ सकता है? मैं तो यही अपने लाडवा हल्का की जनता से उम्मीद करती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे मेरे वार्ड नंबर 4 से मुझे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम किया था, ऐसे ही वो हमें अशोक सैनी जी को भी विधानसभा में अपना पूरा सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद दें। जी मैम, आप एक महिला हो, तो महिला होने के नाते जैसे आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, आगे भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं आप लोग, तो आप लोगों को क्या लगता है कि महिलाएं जो है वो कितना आप लोगों को समर्थन कर सकती है, वोट कर सकती है? जैसे अब हम जिला परिषद के ही चुनाव की बात करते हैं, तो जब हम गांव में जाते थे तो ज़्यादातर हमें महिलाएं ही मिलती थी और महिलाओं का ही ये क्वेश्चन होता था हमसे कि यहाँ से हम हर साल जो है जिला परिषद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, पर हमारे द्वारा हमें कोई शक्लें नहीं दिखाते। कम से वो हमें ये कहते थे चलो आप हमारे दुख में नहीं आ सकते, हमारे काम नहीं करवाने आ सकते, कम से कम हमारे घर चाय पीने तो आ सकते हो। तो ये महिलाएं ही हैं
और क्योंकि महिलाएं सारा दिन गांव में रहती हैं, घर पे रहती हैं, उनको वहाँ की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। तो महिलाएं मतदान देने में सबसे उनका ज़्यादा जो है योगदान होता है और उनका जो आशीर्वाद है वो भी हमें आगे लाने का काम करता है। हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हम लाडवा के निमंत्रण पैलेस में यहाँ पे मौजूद है। तो आपको बता दूं कि अशोक शर्मा सैनी हमीदपुर के नेतृत्व में ये सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन किया गया था। तो इस दौरान आपको बता दूं कि लाडवा से वैसे तो विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत से उम्मीदवार जो है अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो लोकल एरिया से मैं आपको बता दूं कि अशोक सैनी हमीदपुर जो है इस बार विधायक की ताल ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दूं कि जब जब वो ये पंचायतें करते हैं, सर्व जातीय सम्मेलन करते हैं, महापंचायत जैसे कुछ भी सम्मेलन करते हैं, तो भारी संख्या में लोग जो है लगातार पहुंचते हैं और लोगों का प्यार, समर्थन और वोट उन्हें काफी मिल रहा है, क्योंकि वो लगातार अभी चुनाव का सिर्फ ऐलान ही हुआ है और अभी जो है अभी खेल जो है वो शुरू है और इस खेल को देखते हुए वो लगातार गांव शहरों की ओर निकल रहे हैं, गांव गलियों में जा रहे हैं, वहां पे विकास कार्य काफी कर रहे हैं और विकास कार्यों को देखते हुए जब लोगों की जरूरत पूरी होती है तो लोग खुद ब खुद जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं, बिना किसी निमंत्रण के जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाता है कितना प्यार और आशीर्वाद अशोक शर्मा सैनी को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है जनता के आंखों के तारे बन चुके हैं। तो आइए आप लोग भी ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए और मैं आप सभी को एक बता दूं कि सर्वे के साथ भी हम लोग समीकरण भी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग खबरनामा हरियाणा के साथ भी जुड़े रहिए।